दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है अमर फल। कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। अब कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। उन दिनों धारा नगरी पर महाराज भृतहरि का शासन था। महाराज भृतहरि महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे। गंधर्व सेन बड़े ही यशस्वी, प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनका यश दूर दूर तक फैला था। महाराज गंधर्व सेन की 4 रानियां थीं और उन चारों से उनके 6 पुत्र थे, जिनमें भृतहरि सबसे बड़ा था। उनसे छोटे विक्रमादित्य थे। पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े पुत्र ने राज का संभाला और भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। उसका सारा समय भोग विलास में ही व्यतीत होता। शासन मंत्रियों व अन्य अधिकारियों के हाथों में आ गया। जिसका जैसा मन होता, महाराज के नाम से प्रजा पर वैसे ही हुक्म दंडना देता है। कुछ समय में प्रजा परेशान हो उठी। मंत्रियों के अत्याचारों और मनमानी के कारण जनता त्राही त्राही कर उठी। राज्य दिनों दिन कमजोर होने लगा। महाराज के भोग विलास के कारण संतरी से मंत्री तक भ्रष्ट हो गए। विक्रमादित्य ने कई बार भाई को समझाने की चेष्टा की, किंतु भृतहरि पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़ा। जहाँ बदी होती है वह नेकी भी होती है। राज्य में कुछ नेक और ईमानदार दरबारी भी थे जो इस पूरी व्यवस्था से दुखी थे। उन्होंने विक्रमादित्य के समक्ष प्रस्ताव रखा कि आप विद्रोह करके राज्य का अधिकार हथिया लें, हम सब आपके साथ हैं। जब विक्रमादित्य ने देखा कि दूसरे छोटे छोटे राज्य भी धारा नगरी को हड़पने की मंसूबे बना रहे हैं, तो उन्होंने विवश होकर अपने भाई के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। इसमें प्रजा, सेना और राज्य के वफादार दरबारियों ने उनका साथ दिया और देखते ही देखते महाराज भृतहरि का तख्ता पलट दिया गया। उस गृह युद्ध में महाराज भृतहरि सहित सभी भ्रष्ट मंत्री और दरबारी मारे गए। महाराज विक्रमादित्य ने गद्दी संभाल ली। विक्रम सुयोग्य मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति पर धर्मानुसार शासन करने लगे। विक्रमादित्य ने राज दरबारियों को यथा योग्य स्थान अपने दरबार में दिया था। उनका हर संभव प्रयास यही रहता कि उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। वे अक्सर रातों को वेश बदलकर निकलते और प्रजा के दुख दर्द का जायजा लेते। वे न्यायप्रिय थे। कैसा भी जटिल मामला क्यों न हो, वे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते थे। यही कारण था कि उनका न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। आसपास के राज्यों पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। आस पड़ोस में जो भी राजा प्रजा पर अत्याचार करता, राजा विक्रमादित्य उसे चेतावनी देते और इस पर भी यदि वह ना मानता तो वो उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते थे। इस प्रकार वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो देवी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी साधना से देवी को प्रसन्न कर लिया। देवी साक्षात प्रकट हुई और बोली, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण बौखलाया, क्या मांगू? मन में कुछ मांगने की तो विशेष इच्छा ही नहीं थी, किंतु जब देवी देने को अगत है तो कुछ तो मांगना ही होगा। हड़बड़ाकर बोला, माँ मुझे अमर कर दो। माँ हंसी और बोली, तथास्तु। फिर उसे एक अमर फल दिया। लो, इसे खाकर तुम अमृता को प्राप्त कर लोगे। माँ कहकर अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो अमर हो जाऊंगा, अब मुझे कोई खतरा नहीं। मौत का भय समाप्त, खुशी से उछलता अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात बताई। घर जाकर ब्राह्मण बोला, प्रिय, हम दोनों मिलकर यह फल खाएंगे। तुम पागल हो? पत्नी ने पूरी बात सुनकर मीठी झिड़की दी। हम भला अमर होकर क्या करेंगे? अमरता का वरदान तो किसी महागुणी, न्यायप्रिय और लोकनायक को मिलना चाहिए। हम जैसे साधारण प्राणियों के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि हम यथासंभव मृत्यु को प्राप्त होकर ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त करें और इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पाएं। आखिर अमर होकर करेंगे भी क्या? क्या हम किसी भी रूप में किसी का भला कर पाएंगे? नहीं प्रिय, हमें अमरता नहीं चाहिए। अमर तो महाराज विक्रमादित्य जैसे प्रतापी और प्रजापालक राजा को होना चाहिए। यही उचित रहेगा। आप यह अमर फल सम्राट को दे आए। वे अमर होकर युग युगों तक
प्रजा का भला करेंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण जैसे नींद से जागा, सोचा पत्नी कह तो ठीक रही है। उसके मन में उठी अमरता की इच्छा पलक झपकते ही समाप्त हो गई। उसने यह अमर फल लिया और महाराज विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचा। आओ ब्राह्मण देव, महाराज विक्रमादित्य ने उसका स्वागत करते हुए पूछा। आज दरबार में आने का कैसा कष्ट किया? कहिए विक्रमादित्य, आपकी क्या सेवा कर सकता है? राजन, मैं आपको यह अमर फल देने आया हूँ। अपने आने का कारण बताते हुए ब्राह्मण ने कहा, इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे और लंबे समय तक प्रजा को आपकी छत्र छाया प्राप्त होगी। किंतु यह अमर फल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ और इसे आप स्वयं न खाकर हमें क्यों देना चाहते हैं? ब्राह्मण ने अमर फल की प्राप्ति की पूरी घटना उन्हें सुनाई और फिर यह भी बताया कि वह तो अमर फल उन्हें क्यों देना चाहता है। महाराज ने ब्राह्मण से वह अमर फल ले लिया और उसे थैली भर स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मान के साथ विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने गहराई से उस अमर फल के विषय में सोचा। इस निर्णय पर पहुंचे कि अमर होना कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह विधि विधान में हस्तक्षेप होगा। मगर अब इस अमर फल का क्या करें? काफी सोच विचार के बाद उन्हें अपनी रानी का ख्याल आया, जिसे वह टूटकर चाहते थे। यूं तो उनकी कई रानियां थी, किंतु चंद्रप्रभा नामक रानी पर ही उनका विशेष स्नेह था। वह रानी भी महाराज के लिए प्राण निछावर करने के तत्पर रहती थी। अतः महाराज ने सोचा कि विशेष उपहार उसे ही क्यों न दिया जाए। यही सोचकर उन्होंने वह अमर फल लिया और रानी चंद्रप्रभा के महल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वह रानी चंद्रप्रभा के समक्ष खड़े उन्हें वह फल देते हुए बोले, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए संसार का सबसे उत्तम और अनोखा उपहार लाया हूँ। उपहार? किंतु यह तो फल है प्राणनाथ। रानी ने कहा, हाँ, किंतु यह अमर फल है, इसे खाकर तुम अमर हो जाओगी। तुम्हारा रूप और सौंदर्य हमेशा बना रहेगा और तुम युगों युगों तक इस संसार की रंगीनियां देखोगी। रानी ने बोला, अच्छा, किंतु आप यह हमें क्यों दे रहे हैं महाराज? तुम हमारे लिए सबसे प्रिय हो चंद्रे, और हम चाहते हैं कि तुम अमर हो जाओ। इस अमर पल के अलावा भी यदि कोई नियामत होती तो हम वह भी आपको ही दे देते। हमारी चाहत का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है प्रिय? रानी चंद्रप्रभा ने वह फल ले लिया और बोली, ठीक है महाराज, मैं इसे स्नान आदि के उपरांत ही ग्रहण करूंगी। राजा चले गए। तब रानी ने सोचा, मैं अमर होकर क्या करूंगी? मेरे प्रेमी को अमर होना चाहिए ताकि जब तक मैं जीवित रहूं वह मुझे ही यूं ही प्यार करता रहे। रानी अपने सारथी पर आसक्त थी और उसने उसे बुलाकर फल उसके सुपुर्द कर दिया। सारथी ने सोचा, जिस वेश्या को मैं दिलो जान से चाहता हूँ उसे अमर होना चाहिए। उसने उसी दिन जाकर वह फल चित्रसेना नामक वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, मैं इस नार के जीवन में अमर होकर क्या करूंगी? यह फल तो महाराज विक्रमादित्य जैसे गुणी के लिए ही उचित है। वह अमर होकर प्रजा की सेवा करेंगे, मैं भला अमर होकर क्या करूंगी? यह सोचकर दूसरे दिन वह राज दरबार जा पहुंची और अमर फल राजा के सम्मुख रखकर विनती की कि महाराज आप इसे स्वीकार करें। अमर फल को देखकर महाराज बुरी तरह चौंके। अगले ही पल उनकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगीं। उन्होंने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ कि यह अमर फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज का क्रोधित चेहरा देखकर वह वेश्या डर गई। सोचने लगी कि आखिर मेरा अपराध क्या है जो महाराज क्रोधित हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महारानी के सारथी ने यह फल राजमहल से ही चुराकर मुझे दिया हो? जवाब क्यों नहीं देती? महाराज ने पुनः घुड़का। मुझे तो यह फल महारानी के सारथी ने दिया था महाराज, कांपते स्वर में वेश्या बोली। इसके विषय में मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानती। महाराज विक्रमादित्य के सामने पूरी बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी, फिर वेश्या को उचित इनाम देकर विदा कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस रानी को हम दिलो जान से चाहते हैं वह विश्वासघातनी है। उसका अनैतिक संबंध सारथी से है और वो हमारी पीठ में छुरा घोंपते रही आज तक। रानी की चरित्रहीनता की बात सुनने पर महाराज को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगे, यह संसार में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। कौन अपना है और कौन पराया, यहाँ कोई विश्वास के योग्य नहीं। इससे तो बेहतर यही है कि संसार का मोह और ममता त्याग कर तथा तपस्या करके अपना परलोक ही सुधारा जाए और फिर दुखी मन से राजा
अपनी चहेती रानी के महल में पहुंचे और सामान्य लहजे में उससे पूछा, रानी, वह अमर फल जो हमने तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या वह तुमने खा लिया? यदि नहीं खाया हो तो लाओ, हम दोनों मिलकर उसे खाएं। वह तो मैंने खा लिया महाराज, रानी ने झूठ बोल दिया, किंतु उसके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। आखिर महाराज उस फल के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? यदि तुमने वह फल खा लिया तो यह क्या है? महाराज ने अपने वस्त्रों में फल निकालकर दिखाया तो चंद्रप्रभा की घिघी बंध गई। चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद पड़ गया। वह फौरन महाराज के कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, क्षमा महाराज, क्षमा। महाराज, हमने तुम्हें अपनी जान से भी अधिक चाहा था और हमारी चाहत को तुमने ये सिला दिया। जी तो चाहता है कि इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, किंतु नहीं, अब हमारे मन में मोह ममता नहीं रही, मन भर गया है हमारा इस मोह माया से। अब हम संन्यास ले रहे हैं। इसके बाद तुम खुलकर अपने चरित्र धन को लुटाना। तब तुम्हें ना किसी से क्षमा याचना की आवश्यकता पड़ेगी और न ही दंडित होने का भय रहेगा। चंद्रप्रभा बार बार महाराज के कदमों में सिर पटक रही थी, मगर महाराज ने उसकी एक न सुनी। महाराज उसी दिन राजकाज त्याग कर वन को चले गए। इससे रानी को बड़ा गहरा सदमा पहुंचा और आत्मग्लानि के कारण उसने आत्महत्या कर ली। महाराज विक्रमादित्य के वन में चले जाने के बाद हालांकि मंत्री आदि राजकार्य देख अवश्य रहे थे, किंतु अब धारा नगरी असुरक्षित हो चुकी थी। आस पड़ोस के छोटे छोटे राजा भी हड़पने के ख्वाब देखने लगे। जब भगवान इंद्र को ज्ञात हुआ कि देवलोक तक में यश और कीर्ति अर्जित करने वाले महाराज विक्रमादित्य वन को चले गए हैं और इस समय धारा नगरी पर शत्रुओं की निगाहें उठ रही हैं, तब उन्होंने एक देव को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में वही देव धारा नगरी की रक्षा सुरक्षा करने लगा। उधर तपस्या करते करते जब काफी समय व्यतीत हो गया तो महाराज विक्रमादित्य के मन में आया कि क्यों ना एक बार धारा नगरी चलकर देखा जाए कि अब वहां का हाल कैसा है। उस समय रात जब आधी से अधिक गुजर गई तब महाराज सन्यासी का वेश धारण किए धारा नगरी में प्रवेश करने लगे, मगर तभी नगरी के रक्षक देव ने उन्हें ललकारा, ठहर जा, कौन है तू? विक्रमादित्य ठिठक गए, सोचने लगे, ये कौन है? देव सामने आ गया। कौन है तू जो आधी रात के समय धारा नगरी में इस प्रकार छिपकर प्रवेश कर रहा है? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, किंतु तू कौन है? मैं देवराज इंद्र द्वारा तैनात इस नगरी का रक्षक हूँ। देव ने कहा, यदि तुम विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्ल युद्ध करो। मुझे परास्त करके ही तुम इस नगरी में प्रवेश कर सकते हो। देव के ललकारने पर विक्रमादित्य उससे मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और वीर साहसी व पराक्रमी विक्रमादित्य ने देखते ही देखते देव को परास्त कर दिया। फिर उसके सीने पर सवार होकर बोले, बोलो, अब क्या चाहते हो तुम? मैं मानता हूं कि तुम ही विक्रमादित्य हो, क्योंकि पृथ्वी पर मुझे परास्त करने की शक्ति केवल विक्रमादित्य में ही है। अब मेरी कुछ बातें ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, तत्पश्चात सुखपूर्वक राज्य करो। विक्रमादित्य ने उसे आजाद कर दी। दोस्तों, अभी जो मैंने कहानी सुनाई है विक्रमादित्य और अमरफल, इस कहानी का अगला भाग मैं आपको कल सुनाऊंगी। ये पार्ट 1 था, कल मैं पार्ट 2 सुनाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।